Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Gandhi. This is my fifth chapter of Civics Judiciary System. In this video, I am discussing about the organ of state. The state word does not indicate the state like Jharkhand, Bihar. The state word is related to the nation. मतलब ये राष्ट्र से रिलेटेड है, देश से रिलेटेड है. यहाँ इस नेशन के बारे में बात कर रहे हैं. आपको बता दें, देश को चलाने के लिए तीन तरह का सिस्टम होता है जो देश को स्मूथली चलाता है. अगर ये तीन तरह का जो सिस्टम को अगर हम निकाल दें तो देश अच्छी तरह का फंक्शन नहीं कर पाएगा. तो ये तीनों जो पावर है, ये तीनों जो अंग है, ऑर्गन मतलब अंग हो गया जो हमारा नेशन का या स्टेट का जो हमारे देश को अच्छी तरीके से चलाता है, अगर उसमें से किसी को भी हटा दिया जाए तो देश अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता है. तो जैसे आप यहाँ लिखा है लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेटिव मतलब क्या, हैविंग द पावर टू मेक लॉ. अगर आपके पास जो पावर है या शक्तियां हैं कानून बनाने के लिए, तो वो आपका लेजिस्लेटिव में आता है. और उसी कानून को बनाने के बाद अगर आप उसको लागू करते हैं, चलाते हैं, या गवर्नमेंट उसको ध्यान देता है, तो वो आपका एग्जीक्यूटिव हो जाएगा. और लास्ट में जो कानून बना है उसको कोई तोड़े नहीं, उसके लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम है. तो ये तीन सिस्टम जो है, तीनों का अलग अलग पावर है और तीनों अलग अलग सेपरेटली है. तीनों एक दूसरे का जो पावर है उसको चेक करते रहता है. मतलब चेक मतलब कि कौन अच्छे से काम कर रहे हैं. चाहे जुडिशरी सिस्टम हो, जैसे जुडिशरी सिस्टम ये चेक कर सकता है कि जो लॉ बना है वो ठीक लोगों के लिए है या नहीं. मतलब लोग किसी तरह का कानून बन जाता है और उसको लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो जुडिशरी सिस्टम को ये कर्तव्य होता है उसको चेक करे और उसको फिर से लोग रिव्यू करें. तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा. हमारे पास ये ऑर्गन जो है ये हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक द लेजिस्लेटिव, देन वी गो टू द एग्जीक्यूटिव. द हैविंग द पावर टू लॉ मेक, आप अगर कानून को बना सकते हैं तो आप उसको लेजिस्लेटिव कह सकते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग द ऑथोरिटी. मतलब ये ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए कंट्रोल करते हैं. हैविंग द होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी को होल्ड करके रखते हैं. एंड फॉर द गवर्नेंस, मतलब देख क्रिएट करने के लिए, गवर्नेंस मतलब यहाँ हो गया ऑब्जर्व करने के लिए, फोकस करने के लिए, देखने के लिए, ऑफ स्टेट मतलब स्टेट को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पावर, अपने अधिकार को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को या अपना ऑथराइजेशन को, पावर को फोर्स करते हैं, ताकि जो कानून बना है उसको फोर्सफुली या अच्छे तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट कर सके और लोगों की भलाई के लिए काम हो. ठीक ना. इसमें फोर्स तो नहीं होता है, पर इसे अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का यहाँ एग्जीक्यूटिव करना बहुत जरूरी है. जुडिशरी, जो हमारा जुडिशरी अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ कंट्री, मतलब जो हमारा देखरेख करता है, न्याय पालिका हो गया, इसको कह सकते हैं आप, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का ध्यान देता है ताकि हम लोग कानून व्यवस्था जो है खराब ना हो जाए, हमारा देश अच्छे तरीके से चले. तो आप इसे जुडिशरी सिस्टम में कह सकते हैं. तो हमारा जुडिशरी जो सिस्टम है, जो इस चैप्टर है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ जुडिशरी के बारे में जानना नहीं है, हमें ये दोनों बातों के बारे में जानना समझना पड़ेगा ताकि हम लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकें. तो हमने जुडिशरी के बारे में डिस्कस किया, हमने ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया, हमने PIL के बारे में डिस्कस किया. हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप डिस्कस कर सकते हैं. आपको याद रखना है कि ये हमारा जितने भी टॉपिक है ये आपको टॉपिक के बारे में बता रहा है, पर आपको रीडिंग करना चैप्टर का बहुत जरूरी है. जब तक आप चैप्टर को रीडिंग नहीं करते, आप इसका क्वेश्चन आंसर भी बना नहीं सकते हैं. जब आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे, जब आपको दिक्कत होगा, तो हम उसको नोट्स भी करके प्रोवाइड करेंगे. पर आपका पहला काम है, आप होमवर्क के तौर पर इसका ऑर्गन को लिख सकते हैं. ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं. इसका जितना भी नोट्स होगा, आपको नोट्स तो लिखना नहीं है, पर इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा नोट्स का, आप उसको जरूर लिखें. आप ये ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे क्या करता है, जो मेरे नोट्स होता है उसको भी बच्चा लिख लेता है. नोट्स लिखने के लिए नहीं, नोट्स समझने के लिए होता है. आप उसको पढ़ें, रीडिंग करें. आप बुक पढ़ेंगे या मेरे नोट्स पढ़ेंगे, बात बराबर है, पर उस नोट्स में मैं जब चैप्टर का सारा जब वीडियो जब खत्म हो जाएगा, या लास्ट जो आपका लास्ट वीडियो जब भेजने वाले होंगे, तो उसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर को भी लिख सकें. तो आप इतना जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप हमारा नोट्स को तो बिल्कुल नहीं लिखें, नोट्स का हेल्प लेके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं. और क्वेश्चन आंसर फिर भी नहीं लिखा है तो उसके लिए क्वेश्चन के भी हम लोग हेल्प करेंगे, हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे. तो आप यहाँ जान सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया. आप अच्छे से लिखें और बिल्कुल नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है. नोट्स को आप पढ़ें या बुक्स को आप पढ़ें. रीडिंग करना आपको बहुत जरूरी है. सो थैंक यू एंड मस्ट राइट द चैप्टर टॉट इन द क्लास. थैंक यू.